श्री कृष्ण, जय श्री। ये तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारी ऑसम 20 हिडन डायमंड सीरीज में। और आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि हम बहुत बार सुनते हैं कि कुछ करने का सही समय चाहिए, सही मौका चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ना ये साबित कर देते हैं कि अगर आपका इरादा साफ है, आपके पास इंटेंशन है, तो शुरुआत कहीं से भी कभी भी हो सकती है। एंड आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इन्होंने हमेशा अपने रास्ते खुद बनाए हैं। इन्होंने अपनी शुरुआत एक आर्किटेक्ट बनकर करी। फिर इन्हें एक मौका मिला मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का। और इन्होंने कहीं एड फिल्म्स में काम किया, और हमारे देश के बहुत माने हुए डायरेक्टर के साथ भी इन्हें काम करने का मौका मिला। और जब सब कुछ सही चल रहा था, तो कोविड के टाइम इन्हें कुछ रुकावटें आई, चैलेंजेस आए, पर इन्होंने रुकना नहीं चुना। और आज जब पूरी दुनिया ट्रेंड्स के पीछे भागती है, तो ये इन्होंने अपने ही ट्रेंड बनाए और अपनी सोच के साथ खड़ी रही। तो इसी सोच को लेके इन्होंने अपना एक काम स्टार्ट किया। और अपने काम के पीछे इनकी जो सोच है ना, वो बहुत ही अलग, बहुत ही प्यारी है। तो वो एग्जैक्टली क्या है, आइए आज हम उन्हीं से जानेंगे। तो हम वेलकम करते हैं आइडा, आइडा इवाना को। और मैं चाहूंगा आइडा, आप आज हम सबके साथ अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी शेयर कीजिए। तो ओवर टू यू आइडा। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार टू एवरीबॉडी। मेरा नाम आयरा है। मैं बैंगलोर से हूँ। और जैसे कि गव्या जी ने मुझे मेरी हिस्ट्री बता दी ऑलरेडी। तो मैंने पढ़ाई यहाँ आर्किटेक्चर बैंगलोर से ही किया है। और आर्किटेक्चर पढ़ते समय मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि और आई गिव यू थोड़ा बैक हिस्ट्री अबाउट हाउ आई गॉट इनटू मॉडलिंग। आर्किटेक्चर पढ़ते समय थोड़े इश्यूज थे घर में। वी हैड सम पर्सनल इश्यूज ऑफ फाइनेंसेस एंड मैं पढ़ाई आगे करूं नहीं करूं, कंफ्यूजन में थी। और तो मैं बचपन से, मेरी एक आदत थी कि मैं हमेशा स्कूल टाइम से ही, जब से छोटी थी, कोई भी अगर कंपटीशन दिखाई दिया तो आई वुड पार्टिसिपेट इन इट। कोई भी कंपटीशन। एंड जो कॉम्पिटिशन्स है वो शुरू हुए कार्टून नेटवर्क से। जब मैं कार्टून नेटवर्क, बहुत मुझे बहुत पसंद था कार्टून नेटवर्क। स्कूल से वापस आने के बाद मैं पहली चीज जो होती थी वो कार्टून नेटवर्क देखती थी। तो कार्टून नेटवर्क में काफी सारे कॉम्पिटिशन्स रहते थे कि इफ यू पार्टिसिपेट इन दिस यू विल गेट दिस, एंड इफ यू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट यू विल गेट दिस प्राइज। तो मुझे बचपन से ही चैलेंजेस और पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन्स की बहुत ख्वाहिश थी। तो और द बेस्ट पार्ट ये था कि जब भी मैं पार्टिसिपेट करती थी तो मैं जीतती थी। एंड सो ये वो कुछ, आई मीन दिस वाज समथिंग विच वाज वेरी, लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो बिकॉज आई यूज्ड टू विन, एंड जब भी जीतती थी तो मैं एड्रेस, वो कॉन्टेस्ट का एड्रेस मैं हमेशा स्कूल का देती थी। और स्कूल वालों को जब भी मैं जीती थी तो जो भी गिफ्ट्स या मोमेंटो या सर्टिफिकेट जो भी आता था स्कूल को जाता था। एंड तो मेरी आवाज आ रही है? एक यस यस। यस। हाँ जी। सेकंड। ओके। किसी लाउड ने एंड मैसेज क्लियर। किया है कि, ओके ठीक है। तो तो सब स्कूल के सामने मुझे असेंबली में बुला के मुझे अवार्ड देते थे। तो मुझे थोड़ा सा किक मिलता था कि अरे यार, मतलब आई एम मेंट फॉर कॉन्टेस्ट, आई एम मेंट फॉर कॉम्पिटिशन्स, और मैं जब भी कुछ खेलती हूँ तो मैं बहुत लकी हूँ। तो जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ रही थी तो मैंने एक ऐसा ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा जिसमें लिखा था कि इफ यू पार्टिसिपेट इन दिस, डव डव ब्रांड का था। तो उन्होंने बोला कि इफ यू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन यू वुड बी फीचर्ड इन एन एडवर्टाइजमेंट, ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट, वाज एक्चुअली एन इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट।
तो मैंने सोचा चलो पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे भी बचपन से मुझे ये आदत है। मुझे कोई गारंटी नहीं थी कि आई वुड विन नॉट विन, बिकॉज इट वाज एन ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट। तो हमको एक एम्प्टी बॉक्स भेजना था डव साबुन का, और मेरी एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, छोटी फोटो। तो मैंने सोचा ठीक है करते हैं, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो मैंने भेज दिया। एंड देन आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीने तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, वो ऐसे ही आर्टिकल लगाया होगा न्यूज़पेपर में, वो पता नहीं सच है भी या नहीं। दे जस्ट वांट टू सी कि सब कोई डव सोप यूज कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने खाली उसका खाली डब्बा भी भेजने के लिए, पोस्ट करने के लिए बोला था। तो बट एग्जैक्टली आफ्टर 45 डेज के बाद मुझे मुंबई से कॉल आया। मैंने सोचा कोई प्रैंक कर रहा है, मेरा कोई दोस्त या फैमिली से कोई, बिकॉज मैं सबको बोलती थी, जो भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी मैं सबको बोलती थी मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो मैंने सोचा कोई प्रैंक खेल रहा है। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, यू हैव बीन रियली सिलेक्टेड, एंड वी आर गोइंग टू सेंड यू द फ्लाइट डिटेल्स, वी आर गोइंग टू सेंड यू योर स्टे डिटेल्स, एंड आप साउथ इंडिया से सिलेक्ट हुई हो, यू आर दी ओनली पर्सन। बट जस्ट बिफोर वी गेट यू टू मुंबई वी वांट टू मेक श्योर कि आप ही हो जो भी आपने फोटो भेजा है। तो आपको बैंगलोर में जाके एक टेस्ट शूट देना है कि आप इफ यू आर द एक्चुअल पर्सन। तो मैं गई एंड देखा तो काफी सारी लड़कियां थी वहां पे, इतनी सारी लड़कियां, ऑलमोस्ट आई थिंक 60 लड़की, लाइक लड़कियां खड़ी थी, एंड ऑल प्रोफेशनल मॉडल्स। मैंने उससे पहले कभी मॉडलिंग वॉडलिंग कुछ नहीं किया था, मैं आई वाज जस्ट कॉलेज, रेगुलर कॉलेज गोइंग गर्ल। एंड इतनी लड़कियों को देख के मैं डर गई। मैंने सोचा ये कैसा कंपटीशन है, ये तो टेस्ट हो गया मेरा। एंड काफी सारी लड़कियां जो खड़ी थी वहां पे, आई न्यू देम, मतलब न्यू मतलब मैंने उनको दूसरे एडवर्टाइजमेंट्स में देखा था। मैंने बोला इनके टक्कर में तो मैं तो मतलब आई एम नॉट वेरी टॉल, मेरा हाइट 5'2" है, ये लड़कियां लंबी लंबी। आई एम लाइक हाँ, ऐसे ही मतलब बनाने के लिए बुला लिया मुझे, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, मैं बहुत यहाँ पे टाइम वेस्ट करने वाली हूँ। मम्मी मम्मी भी थी मेरे मेरे साथ। मैंने बोला मम्मी यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ से निकलते हैं। मैं मम्मी बोला नहीं नहीं, इतनी दूर आए हैं तो एटलीस्ट जो भी है, उन्होंने बोला है कि टेस्ट शूट दे दो दे दो, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, देखते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। फिर हम लोग वेट किए, एंड मेरा टर्न आया, मैं अंदर गई। एंड उन्होंने पूछा तो इसका मतलब है ये सारी लड़कियों ने भी वो कंपटीशन में पार्ट लिया था, और ये पूरे जो लड़कियां थे वो शॉर्ट लिस्टेड थे, एंड आई वॉज वन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड वंस, एंड दे वांटेड टू मेक श्योर कि हाँ यही इंसान ने पार्टिसिपेट किया है इस कंपटीशन में। एंड मेरा टेस्ट शूट लिया, एंड इमीडिएटली उन्होंने टेस्ट शूट लेने के बाद ही मुझे एक और रूम में भेजा। एंड वहाँ एक लेडी बैठी थी, तो उन्होंने बोला आप काफी फोटोजेनिक हो, एंड वी रियली लाइक यू, आई थिंक यू विल गेट अ कॉल इन 2 days, बोल के बोला। फिर मैंने मम्मी को बोला ऐसे 2 days, फिर भी 2 days बोल रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं लगता मम्मी, ये लड़कियों को देखो कितनी सुंदर है। फिर हम निकल गए, बट इमीडिएटली नेक्स्ट डे कॉल आया कि आपको नेक्स्ट वीक मुंबई ट्रैवल करना है, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ द एड। एंड मैं गई, एंड वाज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग टू मुंबई, वो मेरा फर्स्ट ट्रिप था। एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बड़े बड़े, इट वाज काफी बड़ा स्टूडियो था वो। इट वाज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। पहली पहले तो मुझे मेरे बाल उन्होंने फुल कर्ली कर दिए, it was all bushy bushy curly, एंड वो हेयर स्टाइल देख के लोग लोग बोलने लगे अरे ये तो कंगना रनौत दिख रही है, वी डोंट वांट अनदर लुक लाइक ऑफ कंगना। तो फिर उसके बाद फिर से स्ट्रेटन किया बाल को, एंड देन उन्होंने बोला नहीं नहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर पूरा फ्लैट कर दिया बालों को, एंड एक नॉट बन बना के
शूट हो गया, एंड वाज द ओनली गर्ल सिलेक्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया. एंड जब एंड अमंग दीज लड़कियां, तो नॉर्थ से एक लड़की थी, मुंबई से एक लड़की थी, साउथ से, वेस्ट से, ईस्ट से. सो इट वाज लाइक गर्ल्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर सेलेक्टेड, एंड आई वाज द ओनली गर्ल साउथ इंडिया से. एंड अमंग दीज गर्ल्स, ये जो कैंपेन था हमारा, एक और लड़की थी, वानी कपूर. नाउ शी इज अ वेरी बिग बॉलीवुड स्टार. There's another girl called Rashi Khanna. She is a very big star in the Telugu industry. एंड इन लोगों का भी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ. इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस एडवर्टाइजमेंट, डव सोप का एडवर्टाइजमेंट. और जब ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ तो इट वाज वेरी एक्सिलरेटिंग, क्योंकि मेरे पोस्टर्स हर जगह लगे थे, एवरी नुक एंड कॉर्नर, बस स्टैंड्स पे एंड मॉल्स के सामने. एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग. लाइक पीपल यूज्ड टू, फोटोज भेजते थे सब कोई, अरे वी स्पॉटेड यू हियर, वी स्पॉटेड यू देयर, टीवी एड्स. एंड पीपल फ्रॉम जापान, पीपल फ्रॉम लाइक हमारे जो रिलेटिव्स थे, उन लोगों ने मेरा पोस्टर्स वहां देखा, एंड दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड टू सी मी, ऑल ओवर द कंट्री. लाइक, ओ तुम तो इंटरनेशनल स्टार बन गई हो. So that was really amazing. The reason why I couldn't take it further was, of course, there was a lot of फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट. मैं बॉम्बे इमीडिएटली मूव नहीं हो सकती थी उस समय. ये लड़कियों ने इमीडिएटली, द मोमेंट दे गॉट दिस फेम, दे टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड दे मूव्ड, एंड उन लोगों को मूवीज मिल गया. आई मीन, आई डोंट नो इफ यू पीपल नो वानी कपूर. शी इज क्वाइट अ वेल नोन स्टार. अभी हिंदी मूवीज में काफी मूवीज किया है उन्होंने, और राशि खन्ना ने भी बहुत मूवीज किए हैं. एंड तो दैट वाज माय मॉडलिंग जर्नी. उसके बाद एड्स मिलते रहे, मैं बैंगलोर में रही, काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स किए हैं. एक इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म किया है इंग्लिश का, जो काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी अवार्ड्स मिले हैं वो फिल्म को. उसका नाम है ह्यूमंस ऑफ समवन, जो यूट्यूब में है. एंड मैंने मॉडर्न लव भी किया है, हिंदी का वेब सीरीज है amazon पे. And so yeah, that's about my journey, which was modeling journey. And मैंने सोचा ड्यूरिंग कोविड, मैंने सोचा यार चलो थोड़ा इसको सीरियसली लेते हैं. और फिर मैं काफ़ी सारे एक्टिंग क्लासेस में भी एनरोल किया मैंने. आई टुक प्रोफेशनल ट्रेनिंग. फिर उसके बाद आई मूव टू मुंबई. मुंबई गई, 2 महीने में कोविड हो गया. आई डोंट नो अगर आप लोगों को, आप लोग जानते हैं या नहीं, मुंबई का एक्चुअली लिविंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे काफ़ी हाई है कंपेयर टू बैंगलोर. जो पैसे वहाँ पे रेंट में लगाते हैं मुंबई में, वही पैसों से अगर हम बैंगलोर में रहेंगे तो हम एक बंगले में रहेंगे. तो इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट वहाँ का रेंट मैनेज करना, क्योंकि 2 महीने मैं वहाँ थी एंड ऑडिशंस दे रही थी. एंड मेरा नाम, बस आई हैड जस्ट कदम रखे थे मैंने मुंबई में, एंड आई हैड दिस फीलिंग कि हाँ कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा. एंड बट देन कोविड हो गया. मुझे वापस आना पड़ा 1 साल के लिए. बिना वहाँ मुंबई में रहे मुझे रेंट देना पड़ा. And it was extremely difficult. I had to sell like gold and pay the rent, and it was very, very difficult. तो आ गई वापस. अभी सोचा अभी यहाँ आके तो क्या करना है, मुझे आर्किटेक्चर तो कंटिन्यू करना नहीं है, प्रैक्टिस गैप हो गया था. एंड अभी क्या करूँ मैं. तो मैंने सोचा, व्हाट इज द अदर थिंग दैट इंटरेस्ट्स मी इज फैशन. तो आई हैड टेकन पहले, मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से काफ़ी सारे टैलेंट्स में शी हैज़ ऑलवेज एनकरेज्ड. चाहे वो योगा हो, या मार्शल आर्ट्स हो, या डांस हो, सिंगिंग हो, स्टिचिंग, कुकिंग. लाइक, मुझे कहीं भी डाल दो, मुझे एक आइलैंड में डाल दो, मैं कुछ ना कुछ वहां से क्रिएट कर लूंगी. वो एबिलिटी
इज समथिंग दैट मेरी मॉम ने मुझे बचपन से लाइक सपोर्ट किया है। तो कोविड के टाइम पे मैंने बैंगलोर में सोचा चलो कुछ फैशन लाइन में शुरू करते हैं। तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है विमेन के लिए इज देयर साड़ीज, स्पेशली सिल्क साड़ीज, कांचीवरम साड़ीज। एंड वो साड़ी सिर्फ साड़ी नहीं होती है, वो साड़ी काफी इमोशनल अटैचमेंट और बॉन्ड होता है वो साड़ी के साथ। तो आई वाज बट व्हाट आई नोटिस्ड वाज कि ये साड़ी एक दो बार पहनते हैं, फिर उसके बाद कबर्ड में रख देते। एंड क्योंकि ऑलरेडी वो इंसिडेंट में पहन लिया हमने, तो हम फिर से नहीं पहनेंगे। उसमें ऑलरेडी फोटोज ले लिए, तो हम आई कांट वेयर दिस अगेन इन दिस इवेंट। एंड वो वो ट्रेंड नोटिस किया मैंने। एंड आजकल इवन यंगस्टर्स, फॉरगेट यंगस्टर्स, इवन ओल्डर जनरेशन पीपल, उनको उनके जो कपड़े होते हैं उनको रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता आजकल। इट्स लाइक मैंने सुना भी है कि किसी ने अगर रिपीट किया, खुद मुझसे लोग पूछते बार बार यही क्यों पहनते रहते हो, आपके पास कपड़े नहीं है क्या? वो लाइन मैंने काफी सुना है काफी लोगों से। तो आई वाज लाइक नहीं यार, आई something should be done about this. It cannot always, yes, celebrity style, yes। हाँ, सेलिब्रिटीज ने वो ट्रेंड भी सेट किया है कि वो लोग कपड़े रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास फैशन स्टाइलिस्ट्स होते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि वो जो कपड़े पहनते हैं वो उनके खुद के नहीं होते हैं, वो बोरोड होते हैं। एंड वो एक बार पहनते हैं और वो चला जाता है, उनके वार्डरोब में वो सब भरा पड़ा नहीं रहता है वो। तो दैट इज समथिंग हम ऑर्डिनरी पीपल के नॉट अफोर्ड दैट लाइफस्टाइल। बट मैंने खुद अपने कजिन्स में, अपने फ्रेंड्स में देखा है कि दे डोंट लाइक टू रिपीट इट। एंड क्योंकि उनको रिपीट करना पसंद नहीं है, तो वो लोग एक्सपेंसिव और हेल्दी कपड़े खरीदते नहीं है। वो लोग फास्ट फैशन चलेगा, वो जो भी कपड़ा है, पॉलिएस्टर है, प्लास्टिक है, मतलब इट रियली डजेंट मैटर, वील जस्ट बाय दोज फैब्रिक्स। खरीद के एक दो बार ही पहनना है, उसके बाद तो फेंकना ही है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग ज्यादा पैसे। तो वो ट्रेंड देखा मैंने, एंड दैट्स समथिंग दैट आई रियली टेक क्लोज टू हार्ट, क्योंकि आई एम ऑल्सो लाइक एट हार्ट एन एनवायरमेंटलिस्ट। तो आई रियली केयर फॉर नेचर, आई केयर फॉर एनिमल्स, आई एम एन एनिमल लवर, आई केयर फॉर प्लांट्स, ट्रीज। लाइक कोई पेड़ काटता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आई वाज लाइक ठीक है, फैशन लाइन में कुछ करते हैं। सो दैट्स व्हेन आई बिगैन विद दिस होल सारी मूवमेंट ऑफ रिसाइकलिंग साड़ीज। आप आपके पास साड़ी है, ठीक है, उसको रिफर्बिश करो, या रादर देन जस्ट कबर्ड में उसको रखे। वो एक्चुअली वो साड़ी फट जाती है, वो थ्रेड्स उसके खराब हो जाते हैं अगर यूज नहीं करते हो तो ज्यादा टाइम के लिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा वो उसको एयर करते हैं, मतलब कबर्ड से निकाल के उसको हवा में डाल के। एंड लाइक आई जस्ट डिडंट मेक सेंस कि ये क्या बात हुई। तो आई स्टार्टेड एनकरेजिंग पीपल, स्पेशली आई स्टार्टेड विद माय नानी साड़ीज। मैंने बोला नानी आप जो भी साड़ी यूज नहीं कर रहे हो मुझे दे दो, मैं आपको उसको कन्वर्ट करके, या तो सलवार कमीज, वॉट एवर दैट यू वांट आई विल मेक इट फॉर यू टू योर लाइकिंग। तो स्टार्ट किया मैंने। एंड उसको ड्रेसेस में कन्वर्ट किए। एंड देन मैंने सोचा ठीक है, ड्रेस तो बना रहे हैं बट उसके काफी सारे कटआउट पीसेस भी होते हैं व्हेन यू मेक अ ड्रेस, वो साड़ी से। एंड स्पेशली क्योंकि वो साड़ी का इमोशनल वैल्यू है, तो व्हाट अबाउट दोस कटआउट पीसेस, कुछ तो करना चाहिए। यू कांट जस्ट थ्रो इट, यू कांट थ्रो दोस फैब्रिक्स। तो दैट्स व्हेन आई वाज लाइक नहीं, दिस पीसेस ऑल्सो, ये जो छोटे 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 पीसेस है उसको भी यूज करना चाहिए, उसको भी कुछ इनोवेटिव चीज में कन्वर्ट करना चाहिए। तो सोचा मैंने एक लिस्ट बनाया क्या क्या बना सकते हैं छोटे छोटे पीसेस से। तो आई स्टार्टेड मेकिंग बैग्स, आई स्टार्टेड मेकिंग क्लचेस, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग शूज। क्योंकि मुझे बचपन से मैचिंग चीजें पहनना बहुत पसंद है।
एंड मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत सारे रॉयल लोग, जैसे प्रिंसेस डायना थी या जो भी थे, उनके हमेशा कस्टमाइज्ड चीजें होती थी, चाहे वो जूते हो, कपड़े हो, क्लचेस हो, हैट्स, कैप्स। तो मैंने सोचा हाँ, ये छोटे छोटे कटआउट पीसेस में कुछ तो बन सकता है। इवन लाइक इतो सा पीस भी कुछ कर सकते हैं उसके साथ। तो मैंने स्टार्ट किया, बैग्स बनाया मैंने काफी लोगों के लिए, शूज बनाया, ज्वेलरी बनाए वो फैब्रिक पीसेस से, लंबे लंबे पतले पीसेस से ज्वेलरी बनाए, हेयर हेयर एक्सेसरीज बनाए मैंने। और सम पीसेस जिसको कुछ कर ही नहीं सकते, मैंने उसको एक क्यूट वाला कुछ शेप बना के, स्टार या हार्ट या कुछ राउंड शेप बना के, उसमें स्टफ करके उसको स्टिच करके, I would just make keychains. So that's something that was amazing. अच्छा, 1 minute बचा है, ठीक है, मैंने इतना सारा बात कर लिया। Unbelievable. So yeah, that's how I started my business. It's called Izinia. And there's no looking back. अगर वो भी कुछ हो गया तो I will create something new. So the whole point is that we are all creators. We can create anything from nothing, and that's an opportunity that I got, from life. And Izinia, that's the name of the brand. It's there, Instagram पे है Izinia. Zinnia is a flower. And so yeah, that's about me. Thank you very much. Gavya, over to यस, आई थिंक आप एक बार सबके साथ अगर शेयर करें कि you. आपके ब्रांड के नाम के पीछे जो उसका सिग्निफिकेंस है, एक वो, हाँ, एंड आई थिंक एक और चीज, लाइक एक और मिनट में आप ये भी अगर शेयर कर पाए जो आप बता रहे थे कि कैसे वो सस्टेनेबल फैब्रिक्स की फ्रीक्वेंसीज के बारे में, इफ यू कुड हाँ, शेयर फॉर 1 or 2 minutes। श्योर श्योर। तो सो बेसिकली जो आइजिनिया नाम है, द ब्रांड का नाम, वो, लाइक आई सेड, जीनिया इज अ फ्लावर। एंड उसका टैग लाइन मैंने लिखा, ब्लूम इन योर ओन स्पेस। सो दिस फ्लावर जो है, बेसिकली द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो काफी सारे पौधों को और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एंड काफी सालों से कोई फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ था स्पेस में, क्योंकि फ्लावर को ब्लूम करने के लिए इट नीड्स कंडीशंस ऑफ ग्रेविटी, सनलाइट एंड ऑल दैट। बट जीनिया, उन्होंने ट्राई किया काफी सारे फ्लावर्स। दे ट्राइड जीनिया, ऑरेंज कलर का जीनिया, यू कैन गूगल इट अप। ऑरेंज कलर का जीनिया वाज द फर्स्ट फ्लावर टू ब्लूम इन स्पेस स्टेशन. Okay, and that's why I chose the name ki, I zinnia, I is like I gave an identity to that flower ki आपने सब कुछ defy करके you have bloomed in space. And that's why I named it Izinia and put the tagline as bloom in your own space. And that's how it got its name. एंड एक और चीज जो है, जैसे कि मैंने बोला, फैब्रिक, द स्पेसिफिक हेल्दी फैब्रिक्स का जो ट्रेंड है, आई मीन नॉन ट्रेंड है एक्चुअली। हेल्दी फैब्रिक्स का ट्रेंड क्रिएट करना चाहिए। वो है, हमारी ह्यूमन बॉडी का एक थोड़ा फ्रीक्वेंसी होता है, हेल्दी बॉडी का, एंड सिक बॉडी का भी एक फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक हेल्दी बॉडी को उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए द फैब्रिक्स दैट वी वेयर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड द मोस्ट हेल्दी फैब्रिक फ्रीक्वेंसीज आर लिनन, कॉटन, वुल एंड फ्लैक्स, हेम्प, एंड ऐसे थोड़े फैब्रिक्स हैं। एंड दीज फैब्रिक्स जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। एंड इफ यू सी अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड हॉस्पिटल्स में भी वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लिनन फैब्रिक लगाते हैं। लिनन पेशेंट्स को भी लिनन, वो जो कोट पहनाते हैं, दैट इज ऑफ अ हेल्दी फैब्रिक फ्रीक्वेंसी। पॉलिटिशियंस भी सारे वो वाइट क्रिस्प, दे डोंट इवन डाई द फैब्रिक, दे वेयर जस्ट वाइट क्रीम ऑफ वाइट फैब्रिक्स, क्योंकि वो फैब्रिक्स जो है वो उनको हेल्दी रखता है, उनको कूल रखता है, उनकी बॉडी को जब कूलनेस चाहिए तो कूलनेस देता है, व्हेन इट इज नीड्स टू बी वार्म इट कीप्स देम वार्म। तो दिस इज समथिंग दैट आई एक्चुअली वांट टू स्टार्ट। मैं भी आई वांट टू स्टार्ट another business where I use fabrics of only healthy fibers to create a line of
healthy clothes, healthy wear, and yeah, that's what मैंने गव्या जी के साथ share किया था, and he thought I should share that with you guys. Yeah. यस, थैंक यू आइडा, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने हमें आज एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है चीज़ों को लेके, चीज़ों को देखने का, दुनिया को देखने का, नेचर को देखने का। एंड इससे पहले मैं आप सबको भी कहूँ कि हम उन्हें मिलके थैंक यू बोले, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक स्पेशल एडिशन, आज सेमीफिनाले आप समझ लीजिए हमारा डायमंड सीरीज का था, और ये हमारा कल फिनाले है डायमंड सीरीज का। और कल भी बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं हमारे डायमंड सीरीज के, तो आप लोग कल का सेशन भी मिस मत कीजिएगा, और लोगों को भी इनवाइट कीजिएगा। तो अब हम ये कॉल एंड करने से पहले आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, आप उनको थैंक यू, अपनी Thank you very एक्नॉलेजमेंट दे much. सकते हैं Thank आइडा you. को। Ida, Thank for you, your thank Aida. you, thank you, Ida. thank you, Great thank you, job, thank Thank Kumar. you, you. It's very Lori. inspiring. Thank you so Thank much. you. Thank Thank you you so so Gavya. much. Great direction. Thank you, बहुत Gopya. बढ़िया। Thank you. All the best for your new venture. you. Thank you. Great, great thought. All the Thank best you. for your એટલો મને future. ગણી આવી ગયા, એટલો મને ગણી આવી ગયા કે બોલી શકાય નહીં. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you.